दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ 2025 शुरू हो गया दोस्तों। 13 जनवरी से यह शुरुआत हो चुका है और साथ ही साथ ये 26 फरवरी तक चलेगा। और इस महाकुंभ में दोस्तों देश भर के अखाड़े साधु संत अपने शिविर लगाए हुए हैं और उन्हीं शिविरों में से एक शिविर है इस्कॉन का, जो भली भांति आप जानते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से शिविर ये कहाँ है, क्या खासियत इस बार है, टाइमिंग क्या है, वो सारी शिविर की जानकारी हम देते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं निचली मार्ग से, ये इसे गंगोली मार्ग कहते हैं और ये हर्षवर्धन मार्ग के ठीक बगल में है, सेक्टर 19 है और यहीं पर इस्कॉन संस्था की शिविर लगी हुई है। इस इस्कॉन में आप देख सकते हैं 10 जनवरी से 13 फरवरी तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक भोजन का भी प्रबंध है, कीर्तन वगैरह भी होगा। और दोस्तों यहाँ पर अंदर आने के बाद बहुत ही सुंदर डिजिटल लाइट से इसे सजाया गया है। रात्रि के समय जब आइएगा तो बहुत ही शानदार लगेगा। और सबसे पहले सामने आपको बजरंगबली की बड़ी प्रतिमा आपको दिखाई पड़ेगी और उसके हाथ में भगवान श्री राम। ये सारा का सारा मूव करेगा। अभी ये कल से शुरू हो जाएगा, यानी वीडियो अब जब देख रहे हैं तो ये और भी आकर्षित लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ये जीवन की लीलाएं यहाँ पर दिखाई गई है और प्रमुखता से दिखाई गई है पूतना वध कथा का। अरे वाह, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था की यहाँ पर एक छवि उकेरी गई है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जीवंत छवि है। अरे चलिए कृष्ण जी चलिए। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण के और साथ में राधा जी की प्रतिमा। और ये पुतना वध का दिखाई दे रहा है दृश्य। डांडिया खेलते हुए श्री कृष्ण और राधा जी। और यहाँ पर एक बैल ही है ना। और यहाँ पर एक बैल भी रखा गया, दो और ये गिर नस्ल की बैल। और इस प्रदर्शनी का सबसे बेहतरीन और विहंगत दृश्य ये गजेंद्र मोक्ष का है। कहा जाता है कि 4 धामों में से एक हरिहर क्षेत्र में ये घटना घटित हुई थी और उसी को गजेंद्र मोक्ष धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह हाथी और गज दोनों भाई ही थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण ये दोनों जानवर बन जाते हैं और मोक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये गरुड़ पर सवार होकर
भगवान विष्णु आते। कथा ये है कि विष्णु को ये बहुत बड़े भक्त होते हैं गज, और ये एक दिन पूजा करते हैं तो ये ग्राह जो है उनका हाथ पैर पकड़ लेता है और उसे पानी में खींचने लगता है। और जब डूबते हैं, जब लगता है कि वे हार रहे हैं, चूँकि ग्राह जो है, घड़ियाल जो है, वो पानी का जानवर है, वो पानी में शक्तिशाली होता है, तब वो आवाहन करते हैं कि हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारी। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े हुए चले आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के गर्दन को काट देते हैं और गज का उद्धार करते हैं। और उद्धार ग्राह का भी होता है। बजाते यहाँ पर लिखी हुई है स्टोरी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और एक बहुत ही सुंदर आकर्षित यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, जो गोल गोल घूमने के साथ साथ आँखों को खोलती है, मूर्ति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भक्तों को देख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। और एक प्रतिमा प्रभुपाद जी की भी है, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। इसका बुक बता फ्री ले लो। भगवान श्री राम की भी यहाँ पर एक बहुत ही आकर्षक मूर्ति बनाई गई है जो मूव कर रही है। और इस परिसर में दोस्तों कथा होगी, और इस कथा का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप आ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। और भोजन का पोर्शन यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर आके आप प्रसाद पा सकते हैं।